पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक तो जो कार चालक हैं उनका पता लग गया है। उनका नाम शिवम मिश्रा है। उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। जो इंजर्ड थे तौफीक, केवल एक व्यक्ति उसमें इंजर्ड थे। उनका मेडिकल कराने के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया था। और उनसे उनका पक्ष जानने के लिए हमने उनके घर में अपनी पुलिस को भेजा था, क्योंकि जो कार ड्राइवर था वो उस समय शॉक में था और उनका कोई मेडिकल इश्यू बताया जा रहा। तो उनका परिवार वालों का कहना है कि उनको मेडिकल हेल्प के लिए भेजा गया है। और पुलिस ने जब करना चाहा था तो कल उन्होंने किसी वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला, डर की वजह से। लेकिन जब पुलिस की टीमें गई तो उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए वो अपने ग्वालटोली थाने पे आ रहे हैं, जहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके बच्चे के बारे में, उनके बेटे को क्या मेडिकल इश्यू है, उसके बारे में जानकारी की जाएगी। और जो धाराएं, जो अभियोग पंजीकृत करा है, उसमें जल्दी से जल्दी जो है उनका पक्ष जानने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। ये आप पहले एफआईआर में नाम इसलिए नहीं है कि जो इंजर्ड हुआ था वो इंजर्ड की एप्लीकेशन पर एफआईआर हुआ। दूसरी बात है कि जब घटना हुई थी तो घटना के समय पर वहां पुलिस नहीं थी। घटना होने के बाद जो है जो ड्राइवर था वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उनके जो बाउंसर थे वो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो पुलिस जो है उस समय पुलिस बाद में जाती है, बाद में जो इंजर्ड वहां पर रहता है उसको लेकर के उसको मेडिकल के लिए असिस्टेंट के लिए जाती है। पहला ये लगता है कि ये इंजरी वाले को इनका मेडिकल कराए। तो पुलिस ने दोनों कार्रवाई दुरुस्त करी है। अब वो अच्छे मेडिकल के लिए अच्छी जगह ले गए हैं, तो उसके परिवार वालों ने नहीं बताया कौन से हॉस्पिटल में ले गए। इसीलिए परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए बोला गया था, लेकिन उन्होंने पहले कोऑपरेट नहीं करा। अब वो जो है हमसे कोऑपरेट करने के लिए थाने पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। और सुसंगत धाराओं के अंदर जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। आज उनके परिवार से उनके शुभम के पिता जो ओनर हैं उस व्हीकल के, उनको बुलाया गया है और वो अपना पक्ष रखें कि लड़के की मेडिकल स्थिति कहाँ है, कैसी है और कहाँ पर उनको रखा गया है, ताकि उनका हम पक्ष जान लें। और क्योंकि ये अभियोग इस ढंग का है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा वाला है, इसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो हमारे पार्ट पर जल्दी से जल्दी विवेचना को समाप्त करके न्यायालय में प्रस्तुत करा जाए चार्जशीट को। एक जगह घटना ये हुई थी, हम लोग पावर तरफ से आ रहे थे, वहाँ पे एक जुनैद लड़का कपड़े लगाता है, तो हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए आके। ये बुलेट पे बैठे थे, तो हमने इनको इशारा किया, हम फ़ोन पे बात कर रहे थे। गाड़ी उधर सामने से आ रही थी, तो हमने इनको कहा हटो, देखो गाड़ी आ रही, तो इन्होंने सोचा देखो, तो ये उधर घूम के जस्ट अपोजिट थे, ये घूम के इसे देखने लगे। तो उतने में उसने ऑटो हम लोग के पीछे खड़ी थी, उसने ऑटो के मेरा टक्कर मारी है। जब ऑटो को टक्कर मारी तो ऑटो घूम गई, तो उसके बाद मालूम है ऑटो में टक्कर पड़ने के बाद गाड़ी की स्पीड 200 गुना इसे बढ़ गई, बहुत तेज़ आवाज़ आई हूँ एकदम से। तो इनको पकड़ के मैं खींचा, तो हम लोग उधर गिर गए थे। अब उधर बगल में उस साइड पे कार के वो तौफीक भी खड़ा था, वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। उस समय तो हमको नाम भी नहीं पता था, ये नाम हमने अखबार में सब में पता करा लिया। उसको हम ही लोगों ने भेजा था थाने। फिर हम ही लोगों ने कहा भी कि भाई नाम नहीं, जाओ तुम भी देखो जाके। उसके बाद फिर जैसे उसके पड़ी, तो उसमें पीछे से गाड़ी और रुक गई आके, फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की थी। उसमें ये लोग इनके बाउंसर बैठे थे। अब बाउंसर जो है पहले हाथ से शीशा तोड़ रहे थे, हाथ से शीशा नहीं टूटा। फिर हम लोगों ने ईंटा दिया, भाई उनका तबीयत किसी ख़राब है, तो निकला आदमी। तो उसमें बाउंसर हम लोग से बदतमीजी करने लगा। हम अपनी बुलेट पे बैठे हुए थे, भैया से बात कर रहे थे, पीछे से लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी आते हुए दिखाई दी। तो वो स्पीड उसकी लगभग होगी 20 से 30 स्पीड थी, और धीमे धीमे आ रही थी। और अचानक से उसने टक्कर मारी है ऑटो वालों को। ऑटो वाला जो था वो साइड पे टक्कर पड़ी, तो साइड से थोड़ा उधर गिर गया। ऑटो लेके वो अपना चला गया। उसने जैसे ही ऑटो पे टक्कर पड़ी है, उसकी स्पीड जो थी वो 2 गुनी हो गई, मतलब 200 गुनी हो गई होगी। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई थी गाड़ी की। आवाज़ तेज़ होने के बाद उसने मेरी गाड़ी पे भैया ने हमको धक्का दिया कि हटो, हम दोनों लोग इधर गिरे। उसने लैम्बोर्गिनी जो थी उसने पूरी बुलेट पे चढ़ाते हुए आगे खंभा लगा था, खंभे पे जाके सीधे सीधे टक्कर मारी।